आज मैं एक बहुत प्यारा सा निबंध लेकर आया हूँ, जो कि निबंध का नाम है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का दूसरा नाम शीत ऋतु भी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यही निबंध मैं आज आपको पढ़ कर बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में ये वाला पक्का आने वाले हैं, तो आप इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे आप क्लास 12th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 9th, क्लास 8, कोनो क्लास में आप हो ना, तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्लास में ये वाला आता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। देखिए, बसंत ऋतु पर निबंध है, तो मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है, और एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। तो देखिए, भारत में फरवरी और मार्च में बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु कब आता है? फरवरी और मार्च में आता है। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा या ऋतुराज बसंत भी कहा जाता है। इस ऋतु के आने से प्रकृति में कई सारे बदलाव होते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सरसों के खेतों में पीले पीले खूबसूरत फूल खिल उठते हैं। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, कोयल की कुकू बड़ी ही प्यारी लगती है। इन दिनों आसमान साफ होता है और दिन में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और रात में चांद की चांदनी मनमोहक दिखाई देती है। समझ गए इतना? अब इसके आगे आपको है ना पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है? देखिए, इसके आगे लिखना है, बसंत ऋतु के आगमन से किसानों की फसलें भी पकने लगती है। बसंत ऋतु के आगमन से किसानों की फसलें क्या होने लगती है? पकने लगती है। समझ गए इतना? अब इसके आगे देखिए, पेड़ पौधे सभी जीव जंतु और मनुष्य इस मौसम में जोश और उल्लास से भरे होते हैं। समझ गए इतना? इसके आगे देखिए, बसंत ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इन दिनों वातावरण का तापमान सामान्य होता है। समझ गए इतना? सामान्य के मतलब है न ज़्यादा ठंडी होता है न ज़्यादा गर्मी होगा, एकदम बराबर मौसम होता है उस समय। अब आगे देखिए, जैसे कि पहले बताया गया है कि बसंत ऋतु सर्दी के जाने का और गर्मी के मौसम के आरंभ का समय होता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया है, तो वही वाला है यहाँ पे। अब आगे देखिए, तापमान में बदलाव के कारण बुखार, सामान्य जुकाम होने का खतरा रहता है। समझ गए इतना? अब आगे देखिए, इसलिए इस मौसम की संवेदनशीलता के कारण सेहत के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। बसंत ऋतु भगवान का एक वरदान है, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। बस बसंत ऋतु पर इतना ही निबंध था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आप इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिए। ये वाला सवाल 10 नंबर में आता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।